अध्याय 10 वृत्त स्मॉल डायमंड बहुविकल्पीय प्रश्न MCQS। प्रश्न 1। किसी वृत्त के केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब अ जीवा को दोगुना करता है, B जीवा को समद्विभाजित करता है, C जीवा के समानांतर होता है, D जीवा को स्पर्श करता है। उत्तर B जीवा को समद्विभाजित करता है। प्रश्न 2। किसी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कहलाती है अ त्रिज्या, B व्यास, C चाप, D स्पर्श रेखा। उत्तर B व्यास। प्रश्न 3। वृत्त की समान जीवाएं अ असमान दूरी पर होती हैं, B केंद्र से समान दूरी पर होती हैं, C केंद्र से गुजरती हैं, D परस्पर लंबवत होती हैं। उत्तर B केंद्र से समान दूरी पर होती हैं। प्रश्न 4। किसी वृत्त में समान दूरी पर स्थित जीवाएं अ असमान होती हैं, B समान होती हैं, C व्यास होती हैं, D त्रिज्या होती हैं। उत्तर B समान होती हैं। प्रश्न 5। यदि किसी वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या होगी अ 14 सेंटीमीटर, B 28 सेंटीमीटर, C 7 सेंटीमीटर, D 21 सेंटीमीटर। उत्तर C 7 सेंटीमीटर। प्रश्न 6। वृत्त का वह भाग जो दो बिंदुओं को जोड़ता है कहलाता है अ चाप, B जीवा, C त्रिज्या, D व्यास। उत्तर B जीवा। प्रश्न 7। किसी वृत्त की दो असमान जीवाएं अ केंद्र से समान दूरी पर होती हैं, B केंद्र से असमान दूरी पर होती हैं, C बराबर लंबाई की होती हैं, D व्यास होती हैं। उत्तर B केंद्र से असमान दूरी पर होती हैं। प्रश्न 8। वृत्त में केंद्र से गुजरने वाली जीवा कहलाती है अ चाप, B त्रिज्या, C व्यास, D स्पर्श रेखा। उत्तर C व्यास। प्रश्न 9। किसी वृत्त की त्रिज्याएं अ असमान होती हैं, B दो प्रकार की होती हैं, C समान होती हैं, D केवल एक होती है। उत्तर C समान होती हैं। प्रश्न 10। वृत्त के केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब अ जीवा के बराबर होता है, B जीवा को समद्विभाजित नहीं करता, C जीवा के मध्य बिंदु से गुजरता है, D व्यास के समान होता है। उत्तर C जीवा के मध्य बिंदु से गुजरता है। थैंक यू। सब्सक्राइब द चैनल।